डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इतना सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सोल्व करते हैं। और इसके पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएंगे और रेगुलर हमारे चैनल पे कोर्स कराया जा रहा है, आप लोग हमारे चैनल के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि थ्री कंजुगेटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। थ्री कंजुगेटिव इंटीजर को ऐड किया जा रहा है तो 51 हो रहा है। व्हाट आर दिज इंटीजर्स? इंटीजर्स कौन कौन सा इंटीजर है? तो देखिए, लेट कर लीजिए। थ्री कंजुगेटिव, कंजुगेटिव मतलब क्या होता है? लगातार। ठीक है, तो क्या लेट कर लेते हैं। लेट थ्री कंजेक्यूटिव इंटीजर्स आर, मान लेते हैं एक x है, दूसरा x+1 है और तीसरा x+2 है। तीन कंजुगेटिव हमने इंटीजर ले लिया, एक x और x+1 x+2। अब ये तीनों का सम अप कितना, अगर तीनों को ऐड करने पर 51 हो रहा है, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू कर दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए। x, x+1 और x+2, देखो तीनों नंबर, पहला नंबर दूसरा और तीसरा नंबर को जोड़ा तो 51 हो गया। अब इसको x करेंगे तो 3x हो गया लाइक टर्म को, और 1+1 को 3 करेंगे इक्वल टू 51। चलिए, तो यहाँ 3x इक्वल टू क्या होगा? 3 को उधर ले जाइएगा तो 51 में से 3 गया तो कितना हो गया? यहाँ से 48 हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू 48/3 कट के 16 हो गया। तो x इक्वल टू 16 आया। डेट इज यहाँ पे नंबर आपको जो मिला, हेंस लिखेंगे थ्री कंजेक्यूटिव नंबर भी कौन कौन हो गया? देखिए, पहला नंबर क्या हो गया आपका? 16 हो गया, दूसरा में एक जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, एंड कितना हो जाएगा? 18। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 7 नंबर वही है, द सम ऑफ थ्री कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 8 8 8। फाइंड द मल्टीपल्स, मल्टीपल निकालना है 7। तो देखिए, 8 का मल्टीपल मतलब 8 का टेबल होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं। लेट थ्री कंजेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 आर, देखिए हम ऐसे मान लेते, एगो एक 8x, दूसरा 8x+1 और 8x+2। देखिए, थ्री कंजुगेटिव मल्टीपल हो गया। हम टेबल पे इसलिए लिख लिए 8x, 8 के फैक्टर में लिख लिया 8x, 8x+1 और 8x+2। ठीक है, अब तीनों को सम करने पे देखिए इतना आ रहा है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए। तो 8x+8x+1 प्लस 8x+2 इक्वल टू 888 कर दिया। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 8x प्लस, यहाँ से करें 8x+8 प्लस 8x+16 इजिकल टू 888। दैट यहाँ जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24x, और यहाँ भी ऐड करेंगे तो 24 इजिकल टू 888 हो गया। यहाँ 24x से 24 उधर घटाइएगा तो 888 में से 24 घटाइए तो 4 और 6 है ना, 64, 864 हो गया। तो x इजकल टू 864 में 24 से डिवाइड करिए, कितना टाइम में कटेगा? इसको डिवाइड करिए, पहले इससे आपको 2 टाइम काटिए सिंपल में, 4 3 2 और हो गया 12। फिर इसको काटेंगे, ठीक है, कितना टाइम में? 4 से काटिए, चढ़ती आई 12, ठीक है, चढ़ती आई 12, 4 से काटेंगे 108, 108 हो जाएगा। और इसी से काटिएगा तो 1 3 3 9, 3 3 3 9 और 6, 36 टाइम में, 36 टाइम में कट गया। चलिए, डेट इज एक्स का वैल्यू आपका 36 आ गया। एक्स का वैल्यू 36 है, तो हेंस मल्टीपल जो होगा निकालिए। हेंस मल्टीपल ऑफ 8 आर कौन कौन हो जाएगा? देखिए, पहले 8x करेंगे तो 8 इंटू 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 छके 48, ठीक है, 8 छके 48, 8 24, 4 28। देखिए 288 हो गया पहला, ठीक है। सेकेंड जो हो जाएगा बच्चों, सेकेंड जो होगा वो हो जाएगा आपका 8 इंटू
36 प्लस 1 दैट इज 8 इंटू 37 हो गया। इंटू करिएगा तो कितना मिलेगा, इंटू करने पे आपका मिलेगा 856, और ये 24 5 29 296 हो गया। एंड थर्ड कंजुगेटिव जो मिलेगा, ठीक है, वो हो जाएगा 8 और 36 प्लस 2 दैट इज 8 इंटू 38। इंटू कर दीजिए तो कितना होगा, 64 की 4, 24 अच्छे 30। देखिए तो ये आपका एक 288 आया, कोई 396 आया, एक 304 आया। ये आपका 3 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 8 नंबर्स आ गए। ठीक है, आई होप ये 7 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, 7 नंबर समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, कहता है कि 3 कंजुगेटिव इंटीजर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, then add up to 74, find these numbers। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स लेना है, तो लेट कर लीजिए, लेट 3 कंजेक्यूटिव इंटीजर्स आर, हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लिया, एक एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। देखिए मान लिया हम लोग 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स सच दैट व्हेन दे आर टेकन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टली। देखिए सम में मल्टीप्लाई पहले कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है। पहला नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था 2x और इसको जोड़ना है। दूसरा में कितना कर 3 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ना है, और तीसरा नंबर जो है इसमें 4 से मल्टीप्लाई पहले करना है, और इस तरह का जो देखिए 2x पहला में 2 से, दूसरा में 3 से, और तीसरा कंजुगेटिव नंबर में आपको 4 से, और सबको ऐड करके 74 करना है। एक और एक क्वेश्चन कह रहा है ऐसे। अब इसको सोल्व कर दिया जाए, 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 74, और यहाँ से आप करिएगा तो 4x और 3x कितना हो गया, 7x और 9x हो गया, तो 9x, और इसको करेंगे तो 3 और 8 11 इजकल टू 74। उधर जाके घटा दीजिए, 9x इजकल टू 11 घटेगा तो 74 में से 11 घटा तो 3, और कितना 7 में से 1 गया तो 6 हो गया, तो x इजकल टू 63/9 कट के कितना कि 7, x का वैल्यू 7 आया, डेट इज फर्स्ट कंजुगेटिव, फर्स्ट जो कंजुगेटिव इंटीजर हो गया। हेंस लिख दीजिएगा, हेंस 3 कंजेक्यूटिव इंटीजर्स आर, कौन कौन हो जाएगा, पहला 7 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए, तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझ गए। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द एजेज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56। व्हाट आर देयर प्रेजेंट। देखिए एज प्रॉब्लम आ गया। देखिए एज प्रॉब्लम आपको 3 गो आपको क्या समझना है, टाइम समझना है, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर, एक पास्ट। जब भी पास्ट में कहेगा तो पहले कहेगा, देखो यहाँ पर लिखा हो 4 years लेटर, लेटर ये फ्यूचर की बात कहेगा। सेंटेंस से पकड़ सकते विल बी, विल बी मतलब क्या होता है, फ्यूचर के लिए यूज होता है। तो जब भी लेटर आएगा तो आप एज को जोड़िएगा प्रेजेंट के साथ, और बिफोर कहेगा तो प्रेजेंट एज के साथ घटाइएगा। आइए क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। द एज ऑफ पर दोनों का रेशियो में दिया हुआ तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ राहुल, राहुल का डेट परजेंटेज मान लेते हैं, दैट इज यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज ए परजेंट एज ऑफ राहुल, ठीक है, इजकल टू 5x ईयर, 5x ईयर मान लेते हैं। और उसी तरह परजेंट एज ऑफ क्या, हरुण, हरुण क्या मान लिए, 7x ईयर। बात समझ में आ गई। चलिए अब उसके बाद कह रहे कि 4 years लेटर द सम ऑफ दियर एज, पहले 4 years लेटर निकालते हैं, 4 years लेटर, लेटर मतलब बाद में, दोनों का एज क्या 4 years बढ़ जाएगा, तो लिखिएगा एज ऑफ राहुल, राहुल का एज कितना हो जाएगा, तो 5x प्लस 4 years हो जाएगा ना। और एज ऑफ किसका, हरुण,
तो हरून का एज कितना हो जाएगा, उसी तरह 7x+4 हो जाएगा बच्चों, ये दोनों हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर 4 ईयर्स लेटर द सम ऑफ दियर एजेज, दोनों का एज जो होता है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लीजिए, दोनों का एज का सम कितना है, 56 ईयर हो रहा है। तो दोनों को सम कर लीजिए, तो 5x+4 एक एज हो गया, प्लस 7x+4 इक्वल टू कितना हो रहा है, 56। ठीक है, चलिए तो यहाँ से ऐड कर लीजिए, तो 5x+7 करेंगे तो 12x+8 इजकल टू 56, और यहाँ से 12x, यहाँ से 8 घटा दीजिएगा, तो 56 में से 8 घटा 48 हुआ, और यहाँ से क्या हुआ आपका x इजकल टू 48/12 हो गया, डिवाइड कर दीजिएगा तो 4 आ गया। तो x इजकल टू 4 आ गया, लेकिन हमको पर अब एज निकालना है दोनों का, तो राहुल का परसेंटेज हो गया, क्या तो हो गया, तो हेंस लिख दीजिए, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल का जो परसेंटेज हो गया, तो 5 × 4 दैट इज 20 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हरुण कितना हो गया, 7 है, तो 7 × 4 दैट इज 28 ईयर्स। समझ गए, तो ये 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हूबहू उसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, कहता कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो, क्लास आर इन द रेशियो, है ना, बॉयज और गर्ल्स का किसी क्लास में नंबर का रेशियो दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ, तो लेट कर लीजिए, लेट नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास इजकल टू, देखिए पहले क्या है, बॉयज का 7 है, तो 7x लेना है, उसी तरह नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास कितना हो जाएगा, 5x। समझ रहे बच्चों, ठीक है, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास, टोटल क्लास का स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो 7x+5x डेट इज 12x, यही आपको निकालना है। ठीक है, चलिए और क्या दे रहा है कि द नंबर ऑफ बॉय इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब कि जितना लड़की की संख्या उससे 8 ज़्यादा है बॉय की संख्या, तो यहाँ से अकॉर्डिंग से क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब कि जो बॉय का संख्या है, ठीक है, गर्ल्स से कितना है, गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, ठीक है, लिख दिया हमने कंडीशन से। बस आपको क्या 7x में इधर लाइएगा, तो 7x में से 5x इजकल टू 8, और यहाँ से घटाइएगा तो 2x इजकल टू 8 हो गया, तो यहाँ से x इजकल टू क्या हो गया, 8/2 कट के 4 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 4 आया, तो टोटल हमको स्ट्रेंथ निकालना है, हेंस लिख दीजिए, हेंस क्लास स्ट्रेंथ जो हो जाएगा 12x डेट इज 12 × 4 डेट इज 48, मीन्स टोटल स्टूडेंट उसमें कितने हैं, 48 हो गया। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाइचुंग फादर्स 26 ईयर यंगर्स देन भाईचुंग ग्रैंड फादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन भाईचुंग। देखिए यहाँ भाईचुंग के पिताजी हैं और उनके दादाजी हैं, तो भाईचुंग के पिताजी भाईचुंग से कितना है, आपको बाइचुंग्स फादर इज 26 यंगर देन बाइचुंग ग्रैंड फादर, मतलब दादा से उनके पिता का एज 26 ईयर्स कम है, यंगर मतलब कम होता है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, लेकिन बाइचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, लेट करेंगे, बाइचुंग का प्रेजेंट एज मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, लेट या एज ऑफ वाइचुंग, वाइचुंग का एज पहले x मान लेते हैं, x ईयर हो गया। ठीक है, तो बताइए एज ऑफ फादर्स कितना हो जाएगा, वाइचुंग फादर्स कितना हो जाएगा, वाइचुंग फादर, वाइचुंग के फादर्स का एज जो हो जाएगा x+29 हो जाएगा, क्योंकि ओल्डर है, भाईचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर है, लेकिन उनके भाईचुंग का जो पिताजी हैं दादा से 26 ईयर्स यंगर है, मतलब छोटा है, तो यहाँ से लिखेंगे एज ऑफ वाइचुंग फादर, तो वाइचुंग अधिक ग्रैंड फादर, फादर तो हो गया, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर जो हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, ग्रैंड फादर का एज
एक्स प्लस 29 तो होगा ही, प्लस 26 भी हो जाएगा, क्यों 26 साल भी इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, ईयर्स। डेट इज कितना हो गया, 9 6 15 और 4 5 55, एक्स प्लस 55 ईयर्स किनका हो गया, एज ग्रैंड फादर का। बाद में आपको कह रहा है कि द सम दिया, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ द, सबका एज निकालना है, टोटल का सम देखिए, सम ऑफ द एजेज ऑफ ऑल द थ्री जो 135, तीनों का सम 135 है। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके तीनों का एज जोड़ दीजिए, तो एक्स प्लस 29 प्लस एक्स प्लस 55 इजकल टू कितना लिखेंगे, 135। देखिए अब इक्वेशन ए बन गया। अब एक्स एक्स करिए 3x, इसको जोड़ेंगे तो 9 5 9 14 हो गया, और 7 1 8 हो गया, ठीक, 84 हो गया इजकल टू 135। और यहाँ से 3x लिखेंगे और 135 में से 84 घटा दीजिए तो 1, ठीक है, 5 में से हो गया 1 और यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ से x इजकल टू 51/3 डिवाइड करेंगे तो 17 आ गया, x का वैल्यू 17 आ गया। डेट इज यहाँ भाईचुंग का एज कितना हो गया, तो भाईचुंग एज जो हो गया 17 ईयर्स, ठीक है। भाईचुंग फादर का एज जो हो गया 70 प्लस 29 डेट इज 16, ठीक है, और 2 1 3 1 4 46 ईयर हो गया। चलिए, और भाईचुंग ग्रैंड फादर कितना हो जाएगा, भाईचुंग ग्रैंड फादर एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 46 प्लस कितना कर दीजिएगा, चाहे एक्स प्लस 55 कर दीजिए, तो एक्स कितना आया हुआ है 17 प्लस 55, डेट इज कितना हो गया, तो 7 5 12 5 1 6 1 7 72 ईयर्स। तो इस तरह के एक आंसर ये हो गया आपका, भाईचुंग का 17 ईयर्स, भाईचुंग फादर्स का एज 46 ईयर और भाईचुंग ग्रैंड फादर का एज 72 ईयर्स आ गया। समझ गए। इस तरह हमने इस वीडियो में 6 क्वेश्चन को सोल्व किया और आई होप सारे क्वेश्चन का आप अच्छी तरह समझ गए हों। इसके अलावा भी अगर कुछ आपको डाउट है क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे कोर्स बुक कंप्लीट कराया जा रहा है NCERT भी, और इसके बाद तो हमारे चैनल के थ्रू आप क्लास 8 की तैयारी अच्छी से कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। एंड हमारे चैनल पे नए आए हैं और फर्स्ट बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।